सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बड़ा एक डिटेल्ड उन्होंने पूछा हुआ है अंग्रेजी में, तो मैं अंग्रेजी में ही इसको पढ़ूंगी। जी। वो ये पूछ रही हैं कि एक्चुअली आई वांट टू राइट एंड नो अबाउट द हाइमन, देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ अबाउट द लेयर। Often it is said that it may be rupture, it can be broken due to a number of reasons, or it may not be present. But in our society, it becomes like a trend. If there is no bleeding or no pain, then girl is said non-virgin. Why? और फिर वो इसी सवाल के साथ कह रही हैं कि क्या हर लड़की में हाइमन एग्जिस्ट करती है या नहीं। और फिर इनके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो ये हाइमन स्टिकिंग के बारे में भी पूछ रही हैं कि क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए शाइस्ता, मुझे अच्छा तो नहीं लगता कि मैं बार बार यही बात कहूँ। लोग ये समझ रहे होंगे कि शायद मैं कोई किताब की एडवर्टीजमेंट जा रही हूँ या कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक सर्कल में ढूंढ रहे हैं, चल रहे हैं। मैंने हाइमन पे इतना ज्यादा लिखा है कि मेरा ख्याल है इससे ज्यादा डिटेल में कि हाइमन है क्या और ये क्या क्या है। और अभी मैंने शायद एक औरत मार्च के हवाले से एक ब्लॉग पढ़ भी दिया था हाइमन के हवाले से। तो प्लीज इन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ सवाल पूछने और शॉर्टकट की बजाय आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए और किताबें पढ़ लीजिए। इस किताब में पीरियड्स और हाइमन से मुतालिक सारी डिटेल्स हैं। हाइमन जरूरी नहीं कि, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हाइमन इज नॉट एट ऑल साइन ऑफ वर्जिनिटी। आप यकीन कीजिए कि बाज़ दफा कोई औरत डिलीवर होने आती है तो उसकी हाइमन जो है वो बिल्कुल सही हालत में नजर आ रही होती है। ये इतनी बारीक झिल्ली है कि ये कभी कभार और वो कोई लोग ये समझते हैं कि शायद वजाइना पूरी की पूरी किसी चीज से ढपी हुई होती है और जनाब वो उसका बाद जब क्वार्टर्स होगा तो फिर ऐसा नहीं होता। वजाइना के अंदर एक बारीक सी ये लाइनिंग होती है और बाज दफा ये सख्त होती है। तो चूंकि अगर क्वार्टर्स हो रहा है और फोर्सफुल हो रहा है तो उसमें से कुछ कतरे खून के निकल आते हैं, कुछ लोगों के नहीं भी निकलते। अच्छा, कुछ एक और आपको बात बताऊं, कभी कभार हाइमन होती ही नहीं कुछ लोगों में, और कुछ लोगों में हाइमन इतनी बड़ी होती है कि वो पूरी वजाइना बंद कर देती है और वो एक बीमारी की शक्ल में हमारे सामने आती है, क्योंकि उससे बच्चियों का जो पीरियड ब्लड है वो सामने बाहर नहीं निकल सकता। तो वो उस वक्त डायग्नोज होती है जब उन्हें पहली माहवारी आती है। तो उसको हम इम्परफोरेट हाइमन कहते हैं और उसके बीच में बकायदा हमें सुराख बनाना पड़ता है। आप देखें कि कभी है ही नहीं और कभी इतनी बड़ी है और कभी इतनी सख्त है और कभी इतनी नर्म है। तो खुद हाइमन जो लोगों के सर पे सवार हो गई है खुदा के लिए, और एक्चुअली हाइमन नहीं सवार हुई, औरत की वर्जिनिटी सवार हुई है। तो आप इसके बारे में एक तो ये कि डायरेक्ट सवाल कर लें लड़की से, अगर आपको इतना ही तो किसी भी जिंदगी का सफर करने से पहले पूछ लें कि भाई। और अगर आप समझते हैं कि ये चीजें हम ओपनली पहले टेबल पे बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते तो बस फिर ऐसे ही जिंदगी शुरू करें जैसे हो सकता है एक मर्द की जिंदगी में भी बहुत कुछ हुआ हो। लेकिन वो तो लड़की कभी सवाल नहीं करती कि बात सुनो तुमने पहले क्या कुछ किया हुआ है। बात वही है कि आप क्या कुर्बानी के दिन बकरा खरीदने जा रहे हैं जिसके आपने पूरे 32 दांत, 32 मुझे नहीं पता बकरे में होते हैं कि नहीं, लेकिन पूरे दांत गिनने हैं और पूरे उसके खुर चेक करने हैं कि बकरा सलामत है कि नहीं। तो आप शादी कर रहे हैं या आप एक बकरी खरीद रहे हैं? मुझे लगता है बकरी खरीद रहे हैं। नहीं, और इसमें मुझे जो 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 चीज मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वो आपकी वही वाली बात है कि मर्दों से ये सवाल नहीं पूछा जाता कि आपके कमारपन का क्या बिल्कुल सबूत है। वो सबूत हम बिल्कुल कहाँ से लाएं? क्योंकि हम बिल्कुल औरतों को भी इतना ही हक है अपने जीवन साथी के, अपने बिल्कुल शौहर के बारे में जानने का कि भाई वो किस माजी से उनका ताल्लुक रहा है, वो क्या कुछ कर चुके हैं। मगर चूंकि कोई सबूत नहीं है, अब वो हमारे और खवातीन के पास भी इतना उन्होंने एक बोदा सा एक सबूत रख दिया है हाइमन के हवाले से
कि जी हाइमन रप्चर होगा तो ब्लड निकलेगा, तो ब्लड दिखाया जाएगा, तो फिर वो पता चलेगा कि हाँ लड़की कुंवारी थी, तो फिर सब कुछ ठीक है। अब ये सारी साइंटिफिक चीजें जो है ये लोगों को पता ही नहीं, जो आपने बताई कि हाइमन कभी कभी होता ही नहीं है, कभी बहुत छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी इसमें सुराख करना, मतलब ये वो चीजें हैं जो रियलिटीज हैं, जो कुदरत ने आपके निजाम में डाली हैं। हमने खुद नहीं अपने जिस्म के अंदर चीजें भरी हुई, ये कुदरत ने आपके जिस्म के अंदर कुछ चीजें ऐसी डाली हैं जिसका इलाज करवाना पड़ता है, जो आपको जाके बताना पड़ता है कि मुझे ये तकलीफ है और ये मेरे मसाइल हैं। तो हम सारा बोझ जो है वो कब तक औरत पे रखते रहेंगे, और कब तक हम मर्दों को हर हर चीज से बरी-ओ-ज़म्मा करार देंगे, क्योंकि शादी में जितना जरूरी औरत का कंवारपन है उतना ही जरूरी मर्द का भी है। मेरा मेरा तो ये मानना है। बल्कि अच्छा, और इसमें पता है क्या, तो बहुत बल्कि तस्नीम कंवार बात ही क्यों की जाए कंवारपन पे, बिल्कुल। लाइक मेरे नजदीक ये वो इशू है। देखें, जब आप किसी के साथ जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले 20 या 25 साल जो कुछ हुआ, आपको ये नहीं हक कि आप उसका खोज लगाएं। लेकिन फिर वही बात है कि अगर अपनी खुशी से कोई अपने पत्ते मेज पे रखना चाहे तो वेल एंड गुड, और अगर एक बंदा रख रहा है तो फिर दूसरा भी रखे। और मेरा ख्याल ये है कि दोनों को ओपन होना चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू ए न्यू लाइफ। दोनों को अपनी अपनी जिंदगी की जो रियलिटीज हैं, अगर वो उन्हें बताना चाहते हैं तो उन्हें जरूर बतानी चाहिए। लेकिन एक बंदा खोजी बन के दूसरे के बारे में सुराग लगाना चाहता है कि इसके पास ये है कि नहीं, और तो उसको ये हक नहीं है।